मत्स्य महापुराण की पुस्तक में लिखा है कोड नंबर 557 अध्याय 148 पेज नंबर 557 श्लोक 17-18 में आपको मिलेगा। जब आप पढ़ोगे तो आपकी आंखें खुल जाएंगी। नाग, यक्ष, गंधर्व, महोरग और निशाच रोशें भरी हुई देवराज इंद्र की वह सेना त्रिभुवन में अजय थी। इस प्रकार इस देव सेना में देवताओं की संख्या 33 करोड़ देवी देवता थे। तो 33 कोटि नहीं, 33 करोड़ देवी देवता थे। और इतने देवी देवता रहते हुए भी हिंदू धर्म खतरे में है। सोचने वाली बात है कि पूरी दुनिया का काल प्रभु यीशु मसीह बन बैठा है, क्योंकि बाइबल में परमेश्वर का विरोधी स्वर्गदूत जिसका नाम इब्लिस है, उसने सर्प का रूप पकड़ा हुआ है। और स्वर्गदूत इब्लिस शैतान को परमेश्वर ने श्राप दिया है कि तू सांप का रूप पकड़ा है और तू पेट के बल चलेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। यह बाइबल में लिखा है, बाइबल में। तो जब हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं, तो हिंदू धर्म खतरे में क्यों है? तो ईसाई धर्म के लोग, क्रिश्चियन धर्म के लोग और विश्वासी जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, क्या उनसे ही हिंदू धर्म खतरे में है? और ईसाई के लोग दीमक बन चुके हैं। ज्योति शर्मा जैसे गुंडे और उसके पीछे चलने वाले दल के लोग यदि वो भगवान को जाने होते तो आज उसका आदर करते। जो भगवान की, ईश्वर की पूजा पाठ उपासना करता है ना, वो कभी ऐसे गलत काम को नहीं करता है। क्या तुम्हारे भगवान ने तुम्हें यही शिक्षा दी है कि किसी के सभा में जाओ, चर्च में जाओ, चर्च को तोड़ो और चर्च में जो विश्वासी लोग प्रार्थना करते हैं, वचन सुनते हैं, उनको सताओ? क्या तुम्हारे भगवान ने तुमको यही शिक्षा दी है? हम हिंदू भाइयों के विरोध में नहीं हैं, परंतु हिंदू धर्म में कुछ ऐसे गुंडे हैं जो ज्योति शर्मा के जैसे होते हैं। ज्योति शर्मा के नाम से तो हमें यह पता चलता है कि वह ब्राह्मण की बेटी है। तो क्या ब्राह्मण की बेटी को भगवान ने यही शिक्षा दी है कि किसी की सभा में जाओ, जो ईश्वर की आराधना करते हैं उनको सताओ, उनके चर्च में जाकर पैसों को लूटो और उनके साथ गलत करो, उनको गालियां दो, मारपीट करो? क्या यह भगवान ने ज्योति शर्मा को शिक्षा दी है? बिल्कुल सही है, क्योंकि भगवान ने ज्योति शर्मा को यही शिक्षा दी है कि दूसरों को सताए और जहां पर सभा में, चर्च में लोग प्रार्थना करते हैं धर्म के नाम से, उनके ऊपर आरोप लगाए, जिसे कहते हैं झूठा आरोप लगा के उनके साथ मारपीट करे। क्या भगवान ने ज्योति शर्मा को ये शिक्षा दी है? जब हर धर्म के लोग पंडाल में, सभा में, जहां पर पंडित लोग, जहां पर कथावाचक लोग जो शिक्षा देते हैं, कथा सुनाते हैं, वहां पे हर धर्म के लोग जाते हैं। वहां पर हिंदू का धर्म नहीं बदलता है। पर जब लोग अपने ही हिंदू से होकर सारी जातियों से लोग प्रभु यीशु मसीह के पास चर्च में जाते हैं, वहां पर सुनते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो बस वहां पर झूठा आरोप लगता है कि ये तो अपने धर्म को बदलते हैं। हमें संविधान गवाही देता है, हम संविधान का आदर करते हैं, मान सम्मान करते हैं, हम बुद्ध का आदर करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं, हम अंबेडकर को सलूट करते हैं, संविधान की जय बोलते हैं, और हम प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर को सच्ची महिमा देते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर को जानते हैं। और तुम भगवान की पूजा पाठ करके, उपासना करके तुमने भगवान को नहीं जाना, तुमने यही जाना कि दूसरे धर्मों के लोगों को सताना, मारना, पीटना और उनके साथ गलत व्यवहार करना। ज्योति शर्मा, तुम्हारे शकल पे मुझे थू है। तुम जो यह काम कर रही हो ना, एक काम को भगवान तो क्या परमेश्वर भी क्षमा नहीं करेगा, परंतु परमेश्वर ने आपको समय मौका दिया था सुधरने का, परंतु आपने उसे भी नाक कर आगे निकल चुकी हो और गलत काम कर रही हो। इसका न्याय अब परमेश्वर आपके साथ करेगा। हम कुछ नहीं करेंगे, हम तो ईश्वर के भक्त हैं, हम ईश्वर के धर्मी हैं, हम तो ईश्वर के सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाते हैं कि लोग बुराई से बचें, नशा से बचें, गाली गलौज से बचें, किसी की हत्या करने से बचें, किसी को दुख देने से बचें और किसी के ऊपर दोष लगाने से बचें, झूठ बोलने से बचें। परंतु तुमने उस हद को पार कर दिया है। अब न्याय तुम्हारा परमेश्वर करेगा। थोड़े दिन रुक जाइए ज्योति शर्मा, आपका न्याय परमेश्वर ही करेगा। जिस ईश्वर के विरुद्ध में तुमने पाप किया है, उस पाप का घड़ा तुम्हारा भर चुका है। अब परमेश्वर ही उस मटके को फोड़ेगा और सबके सामने आएगा और सब लोग अपनी आंखों से देखेंगे, जैसी करनी वैसी भरनी, और तुम सहन नहीं कर पाओगे। उस वक्त हम मसीह के लोग तुम पर हंसेंगे नहीं, परंतु तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर तू उसको क्षमा कर, उसको बचा ले। तब तुम परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाओगी, रोगी
होगी और परमेश्वर तुम्हें क्षमा भी नहीं करेगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हे कुकर्म करने वाले, तुम मेरे सामने से चले जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें नहीं जानता हूं कि तुम कौन हो। परमेश्वर तुम्हारा इनकार करेगा। परमेश्वर ने मनुष्यों को खड़ा किया कि वह परमेश्वर के वचन को लोगों तक पहुंचाएं, कि लोग गलत कामों से, व्यभिचार से, पाप से बचें और अच्छे बने और परमेश्वर को सच्ची महिमा देना सीख लें। और हम वही करते हैं। हम किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाते हैं ज्योति शर्मा, परंतु तुम भगवान की पूजा पाठ उपासना करके दूसरों को मारने के लिए आगे रहती हो। इसको कहते हैं गुंडा। जो तुम अपनी गुंडई अपने लोगों में ही दिखा रही हो और लोग तुम्हें देख रहे हैं, और तुम्हें देखकर सच मैं कहूं तो वह प्रभु यीशु मसीह के पास आ रहे हैं, क्योंकि वह जान रहे हैं कि सच्चा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ही है। परमेश्वर की महिमा हो, आमीन।